27 फरवरी को प्रत्येक जिले पर राष्ट्रीय सरपंच संघ की तरफ से जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि आप सभी जिले के सरपंचों को बुला करके कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से होगा। तो उसके लिए तैयारी शुरू करा दी गई है। सभी जिलाध्यक्षों को सूचना दे दी गई है, सभी ब्लॉक अध्यक्षों को सूचना दे दी गई है। वो अपने लेटर पैड पे जो 24 सूत्री मांग है, हमारी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को वो कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे भेजेंगे। ये रणनीति तय कर दी गई है, जिसमें मुख्य मांग ये है कि एक तो हमारी जो एमएमएस व्यवस्था है, एनएमएमएस वाली, वो जहां नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, लेबर दरवाजे पर आ जाती है सरपंच के यहाँ कि सब जो है पेमेंट कर दो। पेमेंट जीआरएस और जब नेटवर्क नहीं है तो जीरो करना पड़ता है। उसे जीरो से कोई मतलब नहीं, उसे तो शाम को पेमेंट चाहिए। पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं, काम नहीं कर पा रही है। इसलिए इनकी सबकी व्यवस्था के लिए हमने जो है कहा है कि 27 तारीख को ये करो, आगे की फिर रणनीति बनाएंगे अगर एक बार नहीं मानते। आपकी प्रदेश सरकार से भी बातचीत चली थी, पंचायत ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल से भी मुलाकात हुई थी, उसके बावजूद समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा? और अब ये सब जो है भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ चुकी है कि एक सब इंजीनियर को जब एई का चार्ज दे दिया जाता है और वो 5 लाख रुपए में दिया जाता है, वो 5 लाख रुपए सरपंच से वसूले जाते हैं। भ्रष्ट सरपंच को बोला जाता है, तो भ्रष्ट कौन है? भ्रष्ट कौन है? आप लोगों को खुद ही समझ आना चाहिए कि एक सब इंजीनियर को क्यों एई का चार्ज दिया जा रहा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी के लिए। लेकिन वो दबाव इतना देता है सरपंच को, कुछ सरपंच साथी कमजोर हैं, उन पर दबाव बना दिया जाता है। उस दबाव के कारण धारा 40 का नोटिस देने की कार्रवाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि जबकि यही राजस्थान में धारा 40 का नोटिस जो दिया जाता है और जो उन्हें पद से पृथक किया जाता है वो गवर्नर साहब करते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि है। यहाँ एक जो है जिला सीओ, क्योंकि जनपद सीओ या यही को जब हम वो पैसा नहीं देते हैं तो वो एक लेटर बना के भेज देता है, जनपद सीओ ही दे देता है धारा 40 का नोटिस। ये जबकि हमारे जो है पंचायती राज में नहीं है व्यवस्था, उसके बावजूद अनदेखा होता है। यह जनपद सीओ के खिलाफ जब भी कभी बोला जाए मंत्री को, तो कोई जनपद सीओ के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि जनपद सीओ स्पष्ट बोल देते हैं कि साहब 20 लाख रुपए दे के आए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारा काम है राष्ट्रीय सरपंच संघ का उसके सरपंचों की मांग को उठाते रहना। जब तक नहीं मानेंगे तब तक उठाते रहेंगे।